गलत ढंग से उनकी प्रोसीडिंग को, जो राज्यसभा का प्रोसीडिंग है, उसको देखना चाहिए। आरजेडी के सांसद श्री मनोज झा जी ने जो का बयान, जिस पर विवाद है, वो उनका बयान नहीं है, ये उनका वक्तव्य भी नहीं है, ये उनकी राय भी नहीं है। अपने भाषण के दौरान एक कविता, उस पूरे कविता को उन्होंने पढ़ा और खुद को ये कहा कि मान लीजिए कि हम ठाकुर हैं। तो उनका उद्देश्य मतलब ठाकुर से किसी समाज को इंगित करने का नहीं था। उनके कहने का मतलब था कि वो मालिक जो है, तो उन्होंने तो कहा कि हम अपने आप को ठाकुर मान के चल रहे हैं, आप मान के हो सकते हैं ठाकुर। तो इस तरह से उनके बयान को 7 दिन के बाद उनका बयान पर शुरू हो गया। 7 दिन के बाद कब भाषण हुआ? लोकसभा में, राज्यसभा में। तो ये बात तो अभी शुरू हुआ है कल से। ये सब भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो कन्फ्यूज का पार्टी, उसका काम ही है भ्रम फैलाना, कन्फ्यूज करना। अब रोज चलता रहता है ये गोदी मीडिया जो है, ये गोदी मीडिया में रोज चलता रहता है। क्या चलता है गोदी मीडिया में? कि नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी बहुत नजदीकी बढ़ रही है। अरे बहुत नजदीकी बढ़ रही है तो सलाहकार हैं आप नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी 7 जन्म में भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने के लायक भी पार्टी वो नहीं है जिसकी तरफ देखा जाए। वो पार्टी ऐसा है जिसके तरफ थूकने क्या है भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व जी? भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता से जो वादा किया, एक तो वादा पूरा किया है? कौन सा वादा पूरा किया? कौन सा वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरा किया है? न रोजगार के दिशा में, न महंगाई के नियंत्रण में, न गरीबों को 15 लाख रुपया देने में। तो अभी कन्फ्यूज का काम कर रहे हैं। कई तरह के लोग हैं और गोदी मीडिया में कुछ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी। उनका काम ही है रोज भ्रम पैदा करना। और उनके कुछ समर्थक हम लोग की पार्टी में, जिसको एक समर्थक थे रणवीर नंदन, उनको कल निकाल के हम लोग बाहर किए। वो क्या बयान दे रहे थे 5 दिन से? वो बयान दे रहे थे कि मोदी जी और नीतीश जी विकास के प्रतीक हैं, इसलिए दोनों को मिल जाना चाहिए। वो सलाहकार थे क्या मुख्यमंत्री जी के? सलाहकार नहीं न थे। मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे नहीं करेंगे ये मुख्यमंत्री जी तय करते हैं। ये मीडिया तय कर रहा है, गोदी मीडिया, जेकर प्रोड्यूसर कोई है, डायरेक्टर कोई है। इस सब का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर देश के गृह मंत्री हैं। ये पूरा भ्रम फैलाने का प्रयास सिर्फ एक ही काम है इनका, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में का कैसे भ्रम फैले कि नीतीश कुमार जी से बीजेपी की नजदीकियां बढ़ रही है। अरे काहे का नजदीकियां बढ़ेगी? आपकी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके तरफ देख के कोई थूकना भी नहीं चाहेगा। सुशील मोदी ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने किसी खास आदमी को भेजा था कि वो गवर्नर बना दिया जाए। अरे सुशील मोदी जी के बयान का हम कह दिए आपको कि नोटिस हम नहीं लेते हैं। सुशील मोदी जी वैसे नेता हैं जो अपना बयान रोज अगर अखबार में नहीं देखते हैं तो उनको खाना नहीं पचता है। वो उनको प्रतिदिन बयान देना। आप लोग भी तो मीडिया के साथी हैं, तो आप लोग बताइए जरा, दिन भर में क्या बार बुलाते होंगे? रोज 2-3 बार बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? वो रोज बयान देंगे कुछ न कुछ। उनका भोजन नहीं पचता है। और अभी उनका टाइम पूरा हो रहा है 24 में, उनका टाइम पूरा हो रहा है। तो आप बेचारे कुछ बोलेंगे नहीं जब तक, तब तक उनको कहां से कोई चांस मिलेगा? हालांकि हम लोग को लगता नहीं, हम लोग हर समय शुभकामना देते हैं कि आप बन जाइए, बना दे आपको भाजपा वाला, लेकिन लगता नहीं है कि आपको बनाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर सीट शेयरिंग की बातचीत होगी, जब बातचीत हो जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। आपका अगर लालू जी नीतीश जी से मिलेंगे तो इसमें कौन खास खबर है? लालू जी और नीतीश जी महागठबंधन के 2 स्तंभ हैं, तो दोनों स्तंभ है तो मिल रहे हैं। इसमें आपको क्या परेशानी हो रही है? कोई परेशानी की बात नहीं है। ये आपके लिए संकेत है कि आप जो भ्रम फैला रहे हैं पूरे प्रदेश में गोदी मीडिया के माध्यम से,
कि नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी में नजदीकियां बढ़ रही है, उसका जवाब है, उसका काट है। नीतीश कुमार जी महागठबंधन में मजबूती के साथ हैं। नीतीश कुमार जी इस देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विपक्ष की एकजुटता है उसके प्रतीक हैं, और देश का वो कि सभी पार्टियों को एक मंच पर लाया उन्होंने। ये उनकी उपलब्धि है और ये उनकी का अचीवमेंट है, और उसी को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं।